नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स और उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, टॉरस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग, टॉरस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग, टॉरस के लिए क्या चल रही है यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग, टॉरस के लिए क्या चल रही है। द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो टॉरस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है, जो लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, जो स्ट्रेस बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन से, इस रिश्ते को, आपको खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर कोई भी ड्रामा में नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई भी ड्रामेटिक सिचुएशन में खुद को नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ के रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आप लोग के बीच में बना हुआ है। एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है और उनकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद ही ये सिचुएशन क्रिएट की हो पहले, पर अभी उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। आपके पार्टनर जो है वो इस सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। उनको आपका साथ चाहिए, आपके साथ से ही वो खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में एक ग्रेटिट्यूड भी है डिवाइन के प्रति, कि आपके जैसा पार्टनर डिवाइन ने उनको दिया है। आप लोग बीच में दूरियां हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे नज़दीकियाँ चाह रहे हैं, आपसे प्रॉक्सिमिटी चाहते हैं, पास आपके आना चाहते हैं, खुद को कंप्लीट महसूस करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर होपफुल हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अब उनको स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर साइन राशि जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर, और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि वर्तमान सिचुएशन को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हैं। यहाँ भी सेम एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर थोड़ा एंग्शियस है, एंग्जाइटी में है, थोड़े बेचैन हैं, थोड़े निगेटिव हैं,
हो सकता है कोई कोई पार्टनर का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है, रात में वो ठीक से नहीं सो पाते हैं और रात में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में, इसमें जो चल रही सिचुएशन उसके बारे में। ऐसी स्थिति यहाँ निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले भी वही रीडिंग आई थी, फीलिंग के दौरान भी, अभी भी यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कांस्टेंट फीलिंग रखना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी फीलिंग्स चेंज नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए एक स्टेबल सोच रखना चाहते हैं, आपके रिश्ते के लिए एक स्टेबल सोच रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के मेजरली आपके पार्टनर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, ये स्थिति निकल करके आई हुई, पर उनके खुद के एक्शन काफ़ी स्लो रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी एक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्लो एक्शन उनके रहने वाले हैं। धीरे धीरे करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे। जल्दबाजी आपके पार्टनर नहीं करेंगे क्योंकि सिचुएशन को वो एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जैसी सिचुएशन रहेगी, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टॉरस के पार्टनर इंटेंशंस बताएं। द हैंग्ड मैन, द टावर। ओके, तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो वर्तमान सिचुएशन को लेकर के इनडिसाइसिव चल रहे हैं। अभी की एनर्जी में उनके कोई इंटेंशन निकल करके नहीं आए हुए हैं। खाली उनका ये इंटेंशन है कि जो भी रिलेशनशिप में निगेटिविटी है, जो दूरियां हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है, गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो जाएं। यही आपके पार्टनर के इंटेंशन मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर इनडिसाइसिव है, स्टक है, हैंग्ड खुद को महसूस करें, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। तो आपके पार्टनर सिचुएशन में बने हुए हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, थोड़ा समय गुजरने का वेट कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ें उनको मिलेंगी, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ डिसीजन के मोड में आएंगे और तब आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले सकेंगे। अभी आपके पार्टनर इनडिसाइसिव है। चलिए देखते हैं कि कब तक आप लोग इसमें कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक हो सकती है, यूनिवर्स गाइड करें। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक हो सकती है। विदिन 7 मंथ्स। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स की गाइडेंस आई हुई है वो है विदिन 7 मंथ्स। तो आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने में 7 महीने तक का समय लग सकता है। 7 मंथ, पर जरूरी नहीं कि ये 7 मंथ ही हो, इसके भीतर भी हो सकता है क्योंकि विदिन 7 मंथ लिखा हुआ है। मतलब 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं, 7 मंथ भी हो सकते हैं। आप लोग रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा तो इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इश्यूज़ आप लोग के बीच में ज़्यादा होंगे, लीगल इश्यूज़ होंगे, कोर्ट केस होंगे, तो ज़्यादा वक्त लगेगा। नहीं तो जल्दी आप लोग इसमें कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने वाली है। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या यूनिवर्स की। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए टॉरस के रिलेशनशिप के लिए। टॉरस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडेंस आई हुई है वो है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। मैसेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मतलब आप लोग रिलेशनशिप में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यहाँ पर एक गाइडेंस आई हुई है। हालांकि सबके साथ हो सकता है कि रिजल्ट ना भी करे, पर अगर आप लोग रिलेशनशिप में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी वजह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, रुकावटें चल रही है, तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो है कि अपने पेरेंट्स को आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उनसे आप कोई गिले शिकवे ना रखिए, बल्कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए।
अपने फेवर में लाने की कोशिश करिए, इस रिश्ते के फेवर में लाने की कोशिश करिए। ये गाइडेंस आई हुई है यहाँ पर टॉरस। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।